किसान एकता जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद 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 किसानों की मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो किसान मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो किसानों की मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो मेहनत करने वास्ते अगर कोई लाइनमेंट करने वास्ते लेकिन मंडी उत्थे रौहनी अगर मंडी की जगह 42 कनाल है वो वधी सकदी घटी नहीं सकदी पहली गल दूआ मंडी का स्ट्रक्चर उत्थे रौहना जी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गौरमेंट ने मंडी वास्ते वो वधिया हो सकदियां वो स्ट्रक्चर इंप्रूव हो सकदा स्ट्रक्चर ना उत्थों शिफ्ट होना ना उत्थों हिलना ये कल का बिल्कुल क्लीयर करी दिता है प्रैस रिलीज के माध्यम कन्नै सारे प्रैस रिलीज बाउंड्रीज उन्हें बाउंड्रीज का साढ़े को 42 कनाल जमीन है तो 42 की 43 हो सकती घटक नहीं अगर अलाइंसमेंट इंडस्ट्री की चूँकि उत्थे इंडस्ट्री बना दी है इंडस्ट्रीज की अलाइंसमेंट वास्ते कुछ एक कॉर्नर की छेड़ी है दूए कॉर्नर की बताया जाग लेकिन थोड़ी नैट लैंड जी है वो 42 को 44 हो सकती 42 की 41 नहीं हो सकती विद स्ट्रक्चर सेम रोड शिफ्टिंग कोई नहीं होगी दूसरी साइड दरिया है दरिया जो मैसेज है वो मैंने सुनाई था आगे दिख लो जी ये हमारे कठुआ के लोगों का दुर्भाग्य है खासकर किसानों के पास किसान ही जो है वो ज़मीन का मालिक है एक किस्म का उसका रखवाला है ज़मीन का लेकिन इंडस्ट्री के नाम पे किसानों से ज़मीनें लेके इंडस्ट्री को दी जा रही हैं हम इंडस्ट्री के मतलब के विरोध में नहीं हैं हम भी चाहते हैं इंडस्ट्री लगे लेकिन पहले ही जो किसान अपनी ज़मीन के ऊपर अपना रोजी रोटी पैदा कर रहा है उसकी रोजी रोटी छीन के सिर्फ मतलब कि इंडस्ट्री ही जहाँ पे लगाई जाने की कोशिश हो रही है तो ऐसी डेवलपमेंट जो है वो हमारे किसान के लिए मुआफ़िक नहीं है। जहाँ तक कठुआ मतलब के मीडिया का तल्लुक़ है हम इनका शुक्रगुजार हैं कि ये हमेशा जहाँ भी किसान के सामने कोई दिक्कत आती है वो उसको हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। ये जो मसला जिसके लिए जहाँ पे किसान इकट्ठे हुए हैं कल भी हम पचवाल मंडी के अंदर वहाँ इकट्ठे हुए थे और वहाँ पिछले 3 साल पहले एक मंडी जो थी वो हमारे लंबे संघर्ष के बाद एक मंडी जो वहाँ पे कायम हुई थी 1 महीना पहले भी वहाँ पे किसी ने आके कंटेनर वगैरह रख दिए थे तो हमने जो कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन थी उसके सामने वो बात लाई हमें उस वक्त 1 महीना पहले भी आश्वासन मिला था एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि ये जो मंडी की ज़मीन है इसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा किसानों की मंडी रिस्टोर की जाएगी जैसे है वो वैसे ही रहेगी। लेकिन 1 महीने के बाद कल हमारा कुछ मीडिया के साथी वहाँ पे गए थे उन्होंने भी देखा कि जो मंडी की जो कंपाउंड वाल है उसके बीच किसी ने आके कोई 10-15 कनाल ज़मीन जो है उसको इनक्रोच करने की कोशिश की गई थी वहाँ पे और मीडिया के अंदर भी वो बात आई है पूरी देखा भी है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि वो कौन लोग हैं जो मंडी के अंदर आके पोल खड़े कर रहे हैं और मंडी की ज़मीन के ऊपर एनक्रोचमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और किसान का जो हक हुकूक है उसको कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा ये एक कंसर्न है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें आश्वासन दिया है तहसीलदार साहब मौके पर थे जो हमें हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव साहब भी मौके पर थे हम इनकी बात के ऊपर यकीन करते भी हैं लेकिन हमने पहले 1 महीना पहले भी यकीन किया था लेकिन उसके बावजूद भी एनक्रोचमेंट वहाँ पे होना शुरू हुई। हमें क्या इसका मतलब कि पुख्ता यकीन है कि 1 महीने के बाद जब इलेक्शन जो खत्म हो जाएगा उसके बाद भी कोई आके वहाँ पे हमारी ज़मीन हड़पने की कोशिश करेगा तो ये किसान जो है वो बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे। अभी सीईओ साहब ने आपको बताया कि रात को डीसी साहब से बात हुई है और उन्होंने फौरी तौर पे ये कहा है कि मंडी को जो है वो नहीं हिलाया जाएगा। हम डीसी साहब के शुक्रगुजार भी हैं कि जिन्होंने एक प्रेस रिलीज के माध्यम से ये बात जो है वो हमें बताने की कोशिश की है। जनरल पब्लिक को भी उन्होंने बताने की कोशिश की है लेकिन उसमें सिर्फ यही है कि मंडी का फेस लिफ्टिंग की जाएगी उसमें सुविधाएं दी जाएंगी। सुविधाएं जो किसानों को चाहिए वो शायद मिलती हैं या नहीं मिलती है वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन हमारा मेन कंसर्न यही है कि उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर केस होना चाहिए जिन्होंने वहाँ पे पोल खड़े किए हैं और 15 कनाल 10-15 कनाल मंडी की ज़मीन को हड़पने की कोशिश की है। कौन लोग थे जो ज़मीन हमें वो पता नहीं है क्योंकि हम तो वहाँ पे थे हमने देखे हैं मीडिया के साथियों ने वहाँ पे देखे हैं वो मीडिया के अंदर वो सारी बात आई हुई है। अब ये जो जहाँ की जो एजेंसीज हैं पुलिस है जो उनका काम है तहकीकात करना वो करें और किसानों का जो कंसर्न है उसको रिजॉल्व करें। हम डीसी साहब को ये अपील करते हैं आपके माध्यम से कि हालांकि तहसीलदार साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि मंडी की ज़मीन के ऊपर कोई अतिक्रमण नहीं होगा
लेकिन हम यही चाहते हैं कि ये यकीन जो है वो पुख्ता होना चाहिए, ये मीडिया के माध्यम से हमें यकीन मिले, ताकि कल को कोई दोबारा वहाँ पे कोई ऐसी हरकत करता है तो फिर ये मीडिया जो है उस बात को मजबूती के साथ हाईलाइट करे और किसानों के पक्ष में जो बात है उसकी अनदेखी ना की जाए, किसानों की मंडी रिस्टोर की जाए, उनकी ज़मीन जो है वो बहाल की जाए। हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही मतलब कि हमारी अपील है उनसे। जी जी बताइए कि जो आगे कुछ दिनों में आपका जो है वो अनाज भी मंडी में आने वाला है, और क्या समझते हैं आपकी किस तरह का नुकसान जो है वो किसानों को किया जा रहा है? कठुआ डिस्ट्रिक्ट में हमने बड़े संघर्ष के बाद 11 प्रोक्योरमेंट सेंटर, जिनमें 2 ये मंडियाँ ग्रेन मंडियाँ हैं। ग्रेन मंडियाँ जम्मू कश्मीर में नहीं थी, लेकिन हमने 2018 में 27 अगस्त 2018 को हम सत्यपाल मलिक जी उस वक्त गवर्नर थे, उनके एडवाइजर थे खुर्शीद अहमद गनाई जी, उनसे हमने 4 मंडियाँ ली थी, 2 जम्मू के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए, 2 कठुआ के लिए। एक मंडी तो बनी, 3 साल इसको बनते हुए लग गए और 3 साल इसमें प्रोक्योरमेंट हुई है और 3 साल के बाद इस पर एनक्रोचमेंट हुई है। और एनक्रोचमेंट किसने की है, इसका पोजीशन किसके पास था, इस क्यों हुई है, इसके पर आज तक एडमिनिस्ट्रेशन ये बताने में हमें नाहिल है कि अभी तक नहीं बता पाई है। हमने चीफ साहब को भी पूछा, यहाँ पर आए थे, उन्होंने वो भी नहीं बता पाया कि किसने की है, क्यों करवाई है, करवाई किसने है और की किसने है, ये हम जानना चाहते हैं। और जो प्रोक्योरमेंट सेंटर हैं कह रहे हैं हम इसको और फैसिलिटेट करेंगे और सुविधा देंगे किसानों को, तो हम भी चाहते हैं कि सुविधा हो, लेकिन हमारा ये भी कंसर्न है कि अगर कल को ठीक है इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि इस वक्त कोई पंगा खड़ा ना हो, हम भी चाहते हैं पंगा कोई खड़ा नहीं करना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं किसानों को सुविधा मिले, बेहतर सुविधा मिले, हम भी इसी के हक में हैं। लेकिन कल को इस पर एनक्रोचमेंट नहीं होगी उसकी क्या आश्वासन है? पहले ही हमें डीसी साहब ने, चीफ साहब ने हमें आश्वासन दिया हुआ है, 1 महीना 1.25 महीने पहले 5 अगस्त को मिले थे हम डीसी साहब को, हमें आश्वासन दिया। पूछा, यहाँ पर आए थे, उन्होंने वो भी नहीं बता पाया कि किसने की है, क्यों करवाई है, करवाई किसने है और की किसने है, ये हम जानना चाहते हैं। और जो प्रोक्योरमेंट सेंटर हैं कह रहे हैं हम इसको और फैसिलिटेट करेंगे और सुविधा देंगे किसानों को, तो हम भी चाहते हैं कि सुविधा हो, लेकिन हमारा ये भी कंसर्न है कि अगर कल को ठीक है इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि इस वक्त कोई पंगा खड़ा ना हो, हम भी चाहते हैं पंगा कोई खड़ा नहीं करना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं किसानों को सुविधा मिले, बेहतर सुविधा मिले, हम भी इसी के हक में हैं। लेकिन कल को इस पर एनक्रोचमेंट नहीं होगी उसकी क्या आश्वासन है? पहले ही हमें डीसी साहब ने, चीफ साहब ने हमें आश्वासन दिया हुआ है, 1 महीना 1.25 महीने पहले 5 अगस्त को मिले थे हम डीसी साहब को, हमें आश्वासन दिया गया था कि आपकी मंडी कहीं नहीं जा रही है, उस वक्त भी हम मिले थे। लेकिन आपके सामने कल मीडिया वाले गए थे, वहाँ पर मंडी जा रही है, उसकी एनक्रोचमेंट हो रही है, तो हमें यही शक है कि इसके बाद ना कहीं दोबारा इस पर एनक्रोचमेंट की जाए।